क्या हाल है मेरे भाई बहन। तो हम समाधान सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं। इसमें हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए कोई क्वेश्चन को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो किस तरह से हमको तैयारी करना है। इससे बच्चा बोलता है एग्जाम में कि पता नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो उसी को समझाने का प्रयास करें। ऐसी सीरीज में तीसरा है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, बिहार दरोगा का क्वेश्चन लिया। इसमें पूछा गया है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन आगे देखिए, दरोगा में ही पूछा गया है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। मतलब कि देखिए हमारे लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण से ज्यादा क्या होता है, हमारे लिए टॉपिक महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ टॉपिक आपका क्या हो जा रहा है, महान्यायवादी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है आपका टॉपिक है, महान्यायवादी हो जा रहा है। देखिए क्या है कि महान्यायवादी जैसे केंद्र में होता है वैसे क्या होता है, राज्य महाधिवक्ता होता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको दोनों को रिलेट करके पढ़ना होता है। समझिएगा, जैसे कि होता क्या है कि हम लोग आंसर खाली याद कर लेते हैं। तो ऐसे 10 साल पहले ऐसी नौकरी होता था। 10 साल पहले या बोल सकते हैं, यहाँ से 3-4 साल पहले तक ऐसा नौकरी हो जा रहा था कि बस पूछ दिया आंसर बना लीजिए। लेकिन आजकल क्या है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के महान्यायवादी के बारे में कौन सही नहीं है। आपको 1 2 3 करके पूछ देगा, या पूछेगा भारत के महान्यायवादी के बारे में क्या सही है। आपको 1 2 केवल 1 केवल 2 ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मतलब है कि हमको क्या करना है, यहाँ से टॉपिक निकालना है कि हमारा क्या हो गया, टॉपिक। इस टॉपिक को तैयार करना है। और टॉपिक तैयार करना है तो आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है, खाली महान्यायवादी पढ़ के निकल गया नहीं। जैसे महान्यायवादी होता है वैसे ही राज्य में क्या होता है, आपका महाधिवक्ता होता है। जैसे ऊपर में जैसे आपका केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं तो राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। वहां पर राष्ट्रपति केंद्र में होते हैं तो यहाँ पर आपका वहां पर राष्ट्रपति, यहाँ पर आपका राज्यपाल होते हैं। यहाँ पर एक मंत्री परिषद तो यहाँ पर भी एक मंत्री परिषद होता है। इसको आपस में इंटरलिंक करके पढ़ना होता है। तो यहाँ पर कम से कम क्या करना है कि आपको महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में आपस में इंटरलिंक करके पढ़ना है। यही जो किताब जो हम बिहार दरोगा का सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके जो निकाले हैं बिहार दरोगा के लिए, उसमें देखिए आपको बताया गया है पूरा कि भारत के महान्यायवादी के बारे में पूछा गया है तो पूरा बतावल है महान्यायवादी के बारे में। और फिर आपको क्या किया रहता है कि देखिए यहाँ पर लिखा रहता है कि जब महान्यायवादी पढ़िए तो राज्य के महाधिवक्ता के बारे में पढ़िए। और फिर यहाँ पर क्या है आपको बताया गया। अब फिर देखिए नीचे क्वेश्चन पूछा गया। तो जब पढ़ लेंगे एक बार तो टॉपिक नहीं बनेगा। मतलब इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, है ना। तो इसको हम समझा देते हैं। लेकिन फिलहाल समझिए क्या है कि ये बुक जो हम लिखे हैं आपका प्री और मेंस के लिए, मतलब इसमें बेसिकली किया गया है कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दिया गया, हिस्ट्री अलग, पॉलिटी अलग, इकोनॉमिक्स अलग, ताकि आपको पढ़ना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ये जो बुक है 30 और 31 जनवरी को आपको 249 रुपये में मात्र मिल रहा है। जहानाबाद रेलवे स्टेशन के बगल में संस्थान है, यहाँ पर आकर के आप ले सकते हैं। ऑनलाइन क्या है कि आपको द सिलेक्शन रूम एप्लीकेशन पर बुक सेक्शन में जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पर आपको समझाते हैं कि हमको पढ़ना कैसे है। देखिए हमारा टॉपिक क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि आपको टॉपिक क्या फाइंड आउट करना है, आपका टॉपिक। फिर VS ईयर क्वेश्चन से सबसे पहले हमको टॉपिक फाइंड आउट करना है। टॉपिक क्या हो गया, महान्यायवादी। महान्यायवादी आप जाके उलट के देखिएगा कितना बार क्वेश्चन पूछा गया महान्यायवादी से, एक दो बार नहीं, कई बार पूछा गया महान्यायवादी। अब प्लस क्या कि महान्यायवादी और क्या करना, महाधिवक्ता। महान्यायवादी और महाधिवक्ता को साथ पढ़ना है। महाधिवक्ता को साथ पढ़ना होता है। अब आपको समझाते हैं महान्यायवादी या महाधिवक्ता होता है क्या, समझिएगा। जैसे आपके ऊपर कोई क्या होता है, केस उस कर देता है, आपको एक वकील की आवश्यकता पड़ता है अपने केस को लड़वाने के लिए। ऐसे सरकार के ऊपर भी कोई केस कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। क्योंकि सरकार देखिए मान लीजिए कोई नियम लेकर के आया कि कोई मोदी जी के विरुद्ध नहीं बोलेगा, तो हमको आर्टिकल 19 बोलता है कि आप बोलने की स्वतंत्रता देता है। तो मतलब हम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं सरकार के विरुद्ध में। तो सरकार के ऊपर भी बहुत सारा केस चलते रहता है। तो सरकार को भी वकील की आवश्यकता पड़ता है। तो देखिए क्या है, केंद्र की बात करते हैं। एक तरफ क्या है आपका केंद्र है, एक तरफ क्या है राज्य है। मतलब ये हो गया कि देखिए ये आपका क्या हो गया, भारत हो गया। ये क्या आपका हो गया, भारत हो गया। तो भारत में क्या है, कई सारा राज्य है, कई सारा राज्य है। तो जैसे केंद्र को एक वकील की आवश्यकता पड़ता है वैसे ही राज्य को भी एक वकील की आवश्यकता पड़ता है। तो समझिएगा जो केंद्र में जो केंद्र सरकार का वकील होता है उसी को कहा जाता है कि आपको महान्यायवादी कहा जाता है, महान्यायवादी कहा जाता है। जबकि राज्य का जो वकील होता है राज्य सरकार का, उसे बोलते हैं महाधिवक्ता, बोलते हैं महाधिवक्ता कहा जाता है। अब देखिए ये जो आपका महान्यायवादी है इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के आपका हो जाएगा 165 में हो जाएगा। तो समझिए यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील या केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। फिर पूछेगा कि राज्य सरकार का
सबसे बड़ा विधि अधिकारी या राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? तो कौन होता है आपको? महाधिवक्ता होता है। फिर पूछेगा क्वेश्चन कि महान्यायवादी का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 76 में। महाधिवक्ता का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 165 में है। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इसको नियुक्त कौन करता है? अगला क्वेश्चन पूछेगा आपको कि इसको नियुक्त कौन करता है? महान्यायवादी हो गया, महाधिवक्ता हो गया, इसका नियुक्त कौन करता है और शक्ति क्या-क्या होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं, इसकी नियुक्ति की बात करते हैं। देखिए, इसकी नियुक्ति पूछेगा, चाहे पूछेगा इसकी शपथ दिलाने की बात करते हैं, चाहे त्याग पत्र देने की बात करते हैं, चाहे इसको हटाने की बात करते हैं, हटाने की बात करते हैं, समझिएगा। जो महान्यायवादी होता है, इसकी नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। और शपथ भी उसी के समय लेना पड़ता है। शपथ मतलब क्या होता है? पद ग्रहण करने के पूर्व क्या होता है? उस पद का शपथ लिया जाता है कि हाँ, हम इस पद के ऊपर आ गए हैं तो सही तरह से निभाएंगे। तो मतलब कि यहाँ नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, इसको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर इसको मान लेते कि मन है कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, हटना चाहते हैं, तो त्याग पत्र भी कहाँ देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। अब क्या है कि इसको पहले अगर हटाना है, अब देखिए समझिएगा, इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ सांसद वगैरह का होता है, विधायक का 5 साल जनरली क्या होता है? फिक्स होता है कार्यकाल, है ना? और विशेष परिस्थिति में तो बढ़ता हुआ अलग बात है, लेकिन समान तौर पर कितना होता है? 5 साल होता है। तो सब क्या है कि पद के लिए कार्यकाल निश्चित किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? महान्यायवादी की बात करते हैं, महाधिवक्ता की बात करते हैं, यहाँ तक कि राज्यपाल की बात करते हैं, उसका भी क्या है? कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि महान्यायवादी का कार्यकाल फिक्स नहीं है, ठीक ना? तो इसको कौन जब चाहे जब कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। और जब चाहे जब इसको हटा सकते हैं, इसी को बोलते हैं कि इच्छा के ऊपर निर्भर है। मतलब ये बोलेंगे कि यह जो महान्यायवादी का पद होता है, ये राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर है। इच्छा को ही बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत मतलब क्या हो गया? देखिए, एक आपका होता है हक, एक होता है प्रसाद। जैसे कहीं हम लोग जब बच्चा थे, तो गाँव में लोग पूजा करते थे, मिश्री हम लोग को देते थे। तो उनका मन है तो देंगे, ना मन रहेगा तो ना देंगे। उनका इच्छा के ऊपर ना है जी कि मिश्री देंगे कि नहीं देंगे। जैसे सवेरे हम लोग नहीं जा पाते थे, पढ़े चले थे, तो शाम तक वो मिश्री रखले रहते थे। तो उनको मन है तो देंगे और ना मन होगा तो ना देंगे। लेकिन अब क्या है कि हमारा हक रहेगा। मालिक का कहने का मतलब क्या है कि एक तो हो गया प्रसाद के रूप में देना, एक क्या हो गया कि हमको अधिकार है कि भाई सवेरे 5 रुपया दिलीवल तोरा मिश्री शाम के देना ही देना है, ठीक ना? तो यहाँ पर ही समझिए क्या बोले कि यहाँ महान्यायवादी का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, 5, 6 साल, 8 साल कुछ नहीं है। राष्ट्रपति की जब तक इच्छा है, जब तक कि पद पर रहेगा, राष्ट्रपति की इच्छा नहीं है, तब तक तभी पद से हट जाएगा। समझे ना? जबकि वहीं एक और चीज़ रिलेट करना है। एक होता है हमारे का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ना? उसकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार वगैरह करता है, लेकिन उसको हटाने के लिए क्या है? बड़ी विशेष प्रक्रिया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, उसी तरह से आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। इसको भी आपस में इंटरलिंक करना है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, ठीक ना? अब जो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं, उसका वर्णन अनुच्छेद 148 में है। अब बोलिए कि सर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? तो पढ़ा ऐसे जाता है। खाली यो के रटे के फेर में रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला बाबू। ये समझ में आया ना? तो जैसे यहाँ पर बोले कि नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देना होगा, हटाएंगे कौन? आपको राष्ट्रपति हटाएंगे, है ना? देखिए, राष्ट्रपति क्या होते हैं? आपको सरकार के जो सुझाव होता है उसी के आधार पर काम करते हैं। तो जो सरकार का मन होगा वही राष्ट्रपति का मन होगा, ठीक है ना? तो ये राष्ट्रपति की इच्छा पर ही पद है। और यहाँ पर जो काम राष्ट्रपति करते हैं, यहाँ पर ही काम कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। समझ में आया क्या बोले? यहाँ पर ही काम कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। मतलब ये हो गया कि महाधिवक्ता को नियुक्ति करना है तो राज्यपाल जी करेंगे। उस राज्य का माने बिहार में महाधिवक्ता की नियुक्ति करना है तो बिहार के राज्यपाल करेंगे, है ना? शपथ वही दिलवा देंगे। त्याग पत्र भी इसको पहले से मान समझिए कि इसको काम करे का मन नहीं है, तो अपना त्याग पत्र जाकर दे सकता है। फिर क्या है, एक बार इसको हटाना है, किसको? महाधिवक्ता को, तो राज्यपाल ही हटाएंगे। और यहाँ भी महाधिवक्ता का जो पद होता है, ये राज्य के पाल के इच्छा पर निर्भर करता है। माने मन है तो रहेंगे और मन है तो मन नहीं रहेगा तो नहीं रहेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। ये नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, कार्यकाल वगैरह, इसका कार्यकाल कोई फिक्स बाबू नहीं है, ठीक है ना? अब आगे आते हैं, कहानी और बढ़ता है कि आखिर इसका काम क्या करता है। इसका जो है, महान्यायवादी की बात करते हैं, महाधिवक्ता की बात करते हैं, ये करते क्या है समझिएगा। ये केंद्र सरकार के बिहाफ पर क्या करेंगे? केस लड़ेंगे। आई राज्य सरकार के बिहाफ पर क्या करेंगे? केस लड़ेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए, ये देश के भीतर क्या बोले, ये देश के भीतर, भारत देश है, तो कोई राज्य में या कहीं पर देश के भीतर कहीं न्यायालय होगा, वहां पर जा करके ये केस लड़ सकते हैं।
मतलब देश के भीतर कहीं न्यायालय रहेगा, वहां पर जाके केस लड़ सकते हैं। लेकिन जो महाधिवक्ता होता है, जिस राज्य का होगा, उस राज्य में कहीं पर जाकर केस लड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए बिहार का महाधिवक्ता है, बिहार राज्य के अंदर अंतर्गत कहीं भी जा सकता है, तो बिहार के अंदर में यूपी में जाकर नहीं लड़ सकता है, पंजाब में जाकर नहीं लड़ सकता है केस, ठीक ना। लेकिन यह जो होता है महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी, ये देश में कहीं जा सकता है, यूपी एमपी झारखंड सब जगह जा सकता है। लेकिन जो महाधिवक्ता होता है, जिस राज्य का होता है, वो राज्य में कहीं भी केस बाबू आपका लड़ सकता है। अभी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगला चलते हैं, इसका शक्ति क्या होता है, इसका अब शक्ति क्या है। एक तो समझ में केस लड़ने की शक्ति हो गया, दूसरा और शक्ति क्या है कि देखिए, संसद होता है तो संसद में दो घर होता है, संसद में दो घर होता है। एक घर का नाम होता है लोकसभा और एक का नाम होता है राज्यसभा। लोकसभा निचला सदन होता है और राज्यसभा उचला सदन होता है। संसद में दो घर होता है। उस तरह से राज्य की बात करते हैं तो राज्य में एक होता है, नीचे आपका होता है विधानसभा, क्या होता है, विधानसभा होता है। ऊपर में क्या होता है, विधान परिषद होता है, विधान परिषद होता है। तब समझना क्या होता है कि इसके पास शक्ति क्या होता है, महान्यायवादी के पास, कि संसद किसी घर में जाके बोल सकता है, जा करके पार्टिसिपेट कर सकता है, बहसाबाजी कर सकता है। जैसे देखिए, लोकसभा का मीटिंग चल रहा है तो वहां जा सकता है, राज्यसभा का मीटिंग चल रहा है वहां पर जा सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। वोट क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए, यहाँ पर वोटिंग वही करता है जो उसका सदस्य होता है। समझिए महान्यायवादी के बारे में क्या अभी तक हमने बताया है कि आपका लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है, ये ना तो लोकसभा का सदस्य है और न ही राज्यसभा का सदस्य है। फिर भी या जा करके वहां पार्टिसिपेट कर सकता है, भाषाबाजी कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा। और एक और पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना क्या है, देखिए, मतदान वहीं पर आप कर सकते हैं जहां के आप सदस्य हैं। एग्जाम्पल के लिए मंत्री की बात करते हैं, हमारे मंत्री लोकसभा से भी बनते हैं, राज्यसभा से भी बनते हैं। मंत्री के पास भी पावर क्या होता है कि लोकसभा में जाकर राज्यसभा कहीं बोल सकता है, लेकिन वोट वही करेगा जहां के वो मंत्री है। सबसे अच्छा समझना तो बताते हैं, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 जब हटाया गया था, तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी थे अमित शाह जी। अमित शाह कहाँ के हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। तो वोटिंग कहाँ करेंगे, वो लोकसभा में। लेकिन मंत्री के पास पावर होता है कि दूसरे सदन में जाके बोल सकता है। तो यहाँ पर जाके भाषाबाजी की है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे भाषाबाजी किए। लेकिन जब वोट देने की बात आया तो कहाँ के वोट किए होंगे, यहाँ पे किए होंगे। लेकिन अब जो ये महान्यायवादी है ना, तो यहाँ के सदस्य नहीं का, तो वोट कहीं नहीं करेगा, लेकिन आपको दोनों जगह पार्टिसिपेट कर सकता है, भाषाबाजी कर सकता है, इसको पावर है। सेम चीज बाबू क्या है, आपको महाधिवक्ता के बारे में है। महाधिवक्ता न तो विधानसभा का सदस्य है और न ही विधान परिषद का सदस्य होता है, फिर भी दोनों में जाकर के बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है ना, बहसाबाजी कर सकता है, बहसबाजी कर सकता है सरकार की तरफ से, लेकिन वोट कहीं नहीं दे सकता है। मतलब दोनों बिना वोटिंग के दोनों में भाग ले सकता है, ये भी बिना वोटिंग के यहाँ पर भाग ले सकता है। लेकिन महाधिवक्ता ये जो है ना, ये यहाँ पर नहीं आएगा, संसद में नहीं आएगा, ठीक ना। ये आपको कहाँ रहेगा, मतलब महाधिवक्ता अपना राज्य में रहेगा, ये कहाँ रहेगा, केंद्र में रहेगा। ये पॉइंट अब क्लियर हो रहा है, ठीक, देखिए, हम जो आपको बताते हैं ना, इसमें क्या होगा दोस्तों कि थोड़ा-सा समय लग सकता है। लेकिन एक बार चीज़ों को समझ लीजिएगा ना, तो आपको कभी भी इस टॉपिक से क्वेश्चन गलती नहीं होगा। आज जब भी हमको पढ़ना है, तो इसी तरह से क्या करना है, पढ़ाई करने का प्रयास करना है। आप आइसोलेशन में पढ़ लीजिएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक ना? अब आजकल जिस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, आपको ऐसा पढ़ना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। ठीक ना? और देखिए, सिलेक्शन लेना है ना, तो संघर्ष कीजिएगा। संघर्ष मतलब सिलेक्शन। अगर संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है ना? रील वाला देख कर के आपको सिलेक्शन चाहिए तो नहीं होगा। क्लियरिटी है बाबू, क्लियर बता देते हैं आपको, नहीं होगा, ठीक ना? ये दिमाग में एकदम क्लियर रखिए। आइए यहाँ पर अगला क्या बोले कि जो आपका महान्यायवादी होता है, इसके पास एक और चीज़ क्या होता है कि देखिए जैसे अभी के यहाँ पर समझिए कि आप कैग के बारे में बोल रहे हैं, जिसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना? ये इसके बारे में क्या आपको जान लेना था कि इसकी नियुक्ति वगैरह की बात करते हैं, सब राष्ट्रपति करता है। लेकिन जब इसको हटाने की बात आता है, कैग को हटाने की बात आता है, तो इसको हटाने के लिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात ही हटाना पड़ता है। लेकिन इसको हटाना है, तो सिंपल राष्ट्रपति हटा देगा, और इसको हटाना है, तो सिंपल कौन हटा देगा? आपको राज्यपाल हटा देगा। अब अगला चीज़ क्या है? देखिए, ये आपका केंद्र सरकार का वकील है, लेकिन उसको सरकारी कर्मी या का दर्जा नहीं मिलता। मतलब बोल सकते हैं ये केंद्र सरकार का परमानेंट वकील नहीं होता। ये परमानेंट जैसे होता है ना कि आप नौकरी में गए तो 60 साल के लिए हैं, तो यहाँ इसके जैसा कोई सिस्टम नहीं है। मतलब ये परमानेंट अधिकारी आपका नहीं है केंद्र सरकार का। तो इसीलिए क्या है कि चाहे तो अपना प्राइवेट वकीली भी कर सकता है। मतलब निजी कार्यवाही के पर इसके ऊपर रोक नहीं लगता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि महान्यायवादी जब महान्यायवादी होता है,
तो निजी कार्यवाही नहीं कर सकता है, तो कर सकता है, क्योंकि बाबू क्या बोले कि आपका परमानेंट इसको अधिकारी नहीं माना जाता है, तो यह क्या कर सकता है कि निजी केस भी अपना लड़ सकता है। सेम चीज क्या है कि ये भी राज्य का परमानेंट आपको अधिकारी नहीं माना जाता है, तो ये भी निजी केस आपका लड़ सकता है। समझ में गए ना? आपको इतना चीज पता होना चाहिए, और एक और चीज पता होना चाहिए क्या कि देखिए, ये क्या होता है भाग आपका 5 में। देखिए, केंद्र सरकार को जो भी सिस्टम पढ़ेंगे ना तो भाग 5 में पढ़ेंगे, और राज्य सरकार को जो भी सिस्टम पढ़ेंगे तो भाग 6 में। तो ये भी तो आ सकता है कि इसका वर्ण के में है तो भाग 5 में और भाग 6 में। और एक और देखिए, जैसे केंद्र सरकार की जो विधायिका वगैरह आता है ना, या कार्यपालिका, केंद्र सरकार कार्यपालिका की बात करते हैं, तो केंद्र सरकार के कार्यपालिका में आपका मंत्री, राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, मंत्री आते हैं, ये सब आते हैं, है ना, और साथ ही कौन, महान्यायवादी भी आते हैं। और यहाँ राज्य सरकार का जो कार्यपालिका वगैरह आता है, उसमें आपका राज्यपाल आते हैं, हाँ, उपराष्ट्रपति मतलब जैसे उपराष्ट्रपति के यहाँ पद होता है ना, तो यहाँ उपराज्यपाल का पद नहीं होता है, तो राज्यपाल आ गए, है ना, मुख्यमंत्री आ गए, इसके अलावा क्या बोले, मंत्री परिषद आ गया, और एक और क्या आता है, महाधिवक्ता होता है। जबकि ये क्वेश्चन तो में पूछा गया है, पर जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका काम क्या होता है, सरकार के अकाउंट की जांच करना, सरकार के अकाउंट की जांच करना कि सही से पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यह जो होता है आपका कार्यपालिका में, केंद्र सरकार के कार्यपालिका में शामिल नहीं होता है। आई क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब ये दोनों जब पढ़ रहे हैं तो साथ साथ क्या है कि थोड़ा सा आपको कैग के बारे में भी जान लेना है, क्योंकि ये सब रिलेटेड आपस में है। कैग की बात करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहाँ तक कि स्थानीय निकाय का भी अकाउंट की जांच करना कि सही से पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नियुक्ति की बात करते हैं, शपथ दिलाने की बात करते हैं, ये सब कौन करता है, आपका केंद्र सरकार ही करता है, केंद्र सरकार ही करता है। केंद्र सरकार की तरफ से कौन, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन हटाने की प्रक्रिया इसका मुश्किल है। हटाएगा कैसे बाबू, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आपको हटता है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बड़ा क्या कठिन होता है, ठीक है ना। बाकी सुप्रीम कोर्ट कहीं भी बताएंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा। और इसका वर्णन क्या है, अनुच्छेद 148 में है। और इसको बोलते हैं सार्वजनिक, पब्लिक धन का संरक्षक या गार्जियन। पब्लिक धन का संरक्षक या गार्जियन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। और आगे जब बताया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कई सारा हमारे यहाँ समिति होता है, एक होता है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति का ये नियंत्रक, लोक लेखा समिति का ये मित्र का, या बोल सकते हैं कि गाइड का भूमिका निभाता है कौन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, ठीक है ना। तो ये हो गया। बाकी क्या है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के बारे में और बताया जाएगा बाद में। तो आपको हमारा मेन चीज क्या था, इस पर था। तब आइए क्वेश्चन बनाइए बाबू, बनता है कि नहीं बनता है, आइए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, बोलिए। तो भारत के महान्यायवादी कौन नियुक्ति करता है बाबू, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो बताइए, राष्ट्रपति हटा सकता है। बस हो गया आंसर बाबू, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है, पढ़ना है, इसको फॉलो करते जाइए। हम आपको, आप 1 डेढ़ महीना भी देख लीजिएगा तो आपको काफी ज्यादा समझ में आ जाएगा कि हमको पढ़ना कैसे है। ठीक है, धन्यवाद।